हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 30 अगस्त की क्लास। सबसे पहले वो कैब देखिए आज की। स्टर शब्द दिया हुआ है, बहुत बार आता है एग्जाम में। स्टर एक वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे है इंसाइट करना या प्रोवोक करना या फिर इंस्टिगेट करना, मतलब उकसाना या भड़काना, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, स्टर का मतलब क्या होता है? उकसाना या भड़काना, या फिर किसी को मूव कर देना, मीन्स हलचल पैदा कर देना, ये भी होता है। स्टर एक प्रकार से मूव करना भी होता है। जैसे चम्मच से आप किसी लिक्विड में कुछ मिलाएंगे, जैसे दूध में आपने चीनी मिलाई, ठीक है, तो उसको स्टर करेंगे चम्मच से, वो स्टर कहलाता है। मैस्करेड है, ये वर्ब है। इसका मतलब आप कह सकते हो ये एक प्रकार से मुखौटा पहनना हो सकता है, तो कवर करना कह सकते हो, या फिर प्रिटेंड टू बी कहा जा सकता है। प्रिटेंड टू बी कुछ मतलब होने का एक प्रकार से दिखावा करना, जो नहीं है उसके होने का दिखावा करना, या पोज देना कह सकते हो, किसी प्रकार से पोज करना। फिर है कोटरी। कोटरी जो शब्द है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कबाल, या फिर कोटरी शब्द का मतलब आप कह सकते हो क्लिक, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो बैंड। एक प्रकार से जो समूह होता है, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप? एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का ग्रुप भी। अगर ऐसे लोग हैं जो एक जैसा इंटरेस्ट रखें, कॉमन इंटरेस्ट रखें, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं कोटरी। स्टैंड आउट है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बी नोटिसेबल। बी नोटिसेबल मतलब एक प्रकार से देखने में एकदम मतलब स्पष्ट हो, आप यूँ कहें कि हाँ ये नोटिस करने योग्य है, ये साफ दिख रहा है, उसे कहते हैं स्टैंड आउट। या आप इसमें और क्या जोड़ सकते हैं? बी नोटिसेबल और ऑब्वियस। ठीक है। ग्रेस एक नाउन है, इसका मतलब है पोलाइटनेस, विनम्रता को बोलते हैं ग्रेस, पोलाइटनेस। रीवैम्प है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रेनोवेट या रीफर्बिश, मतलब नवीनीकरण करना, फिर से नया रूप देना, या रिकंडीशन करना, ओवरहोल करना। रिकंडीशन भी कहा जा सकता है, ओवरहोल भी कहा जा सकता है। ठीक है। फिर है एट द हेल्म। एट द हेल्म एक फ्रेज कह सकते हो, इसका मतलब होता है इंचार्ज, प्रभारी होना। ये एक्चुअल में जो समुद्री जहाज होती है, शिप होती है, उसको स्टीयरिंग को बोलते हैं। तो उस पर कोई व्यक्ति बैठा तो उसके कंट्रोल में है, तो उसके अंडर कंट्रोल होना, इंचार्ज होना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए टाइटल है कांग्रेस कनंड्रम। इसको स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका था मॉर्निंग में ही, टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर जाकर आप देखेंगे। और इसके अलावा जो आपकी ग्रामर की क्लास है वो अभी आज तो नहीं हुई, क्योंकि कल थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप में व्यस्तता थी, एक और स्टूडियो सेट किया ताकि क्लासेस और बेहतर मिले और ज़्यादा मिले आपको। ठीक है, तो आपको अभी जो है इसके जो पीडीएफ के साथ साथ कल से जो क्लासेस आपकी फिर कंटिन्यू हम कर देंगे, ग्रामर वाली क्लासेस, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी चैनल पर आशीष क्लासेस पर। साथ में आपको एक और सेशन मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, 15-20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के लिए। वो सीरीज़ आप ज्वाइन करें, वो लगभग रात को 9:15 पे आपको मिलेंगी। ये 5 बजे आपको मिलता है, तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो उस स्थिति में आप टाइमिंग नोट कर लें। सुबह 9:15 पे जो क्लास आपकी होगी वो ग्रामर की क्लास, इवनिंग में 5 बजे, ये तो आपको पता ही है, एडिटोरियल की क्लास होती है। और रात को 9:15 पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली क्लास। ठीक है, ये कुछ चीज़ें अभी आपकी चल रही हैं। जो भी पीडीएफ होगी वो सब की सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। पेड कोर्सेज के लिए आपको जाना पड़ेगा आशीष क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर। ठीक है, गुरुकुल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीनस गुरुकुल, जहाँ पर आप रहते हैं
पढ़ते हैं, लाइब्रेरी सुविधा है, एक कैंपस में सब कुछ है, जहाँ से इजीली 10-12 घंटे स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं। उसमें जो क्लासेस हमारी होंगी, जो हम ले रहे हैं क्लासेस, उसके भी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में हमारे टीचर्स, हमारी टीम कैसे पढ़ाती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। कल जैसे एक वीडियो रात को अपलोड हुआ था, वो आपने ज़रूर देखा होगा। मैं वहाँ पे ग्रामर चल रहा है टॉपिक, ठीक है। कुछ और क्लासेस मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जीके की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और फिर एक नया चैनल हम बना रहे हैं, वीनस गुरुकुल का एक चैनल, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी चलती हैं उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे घर बैठे, ठीक है ना। तो ये सब फीचर्स हैं, इन सबको ध्यान रखें और वीडियोज़ को शेयर करते चलें, वीडियोज़ को लाइक करते चलें। ये सब चीज़ें आप सहयोग के रूप में बनाए रखें। आइए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस कनंड्रम। अब आप जब हेडलाइन देखते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, तो उसमें आपको कभी ग्रामर नहीं देखनी है। एक बात ध्यान रखें, जैसे कांग्रेस से पहले द लगना चाहिए था, राजनीतिक पार्टी, लेकिन यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो आपका टाइटल दे रखा है। कनंड्रम का मतलब होता है पजल कह सकते हो, डिफ़िकल्टी कह सकते हो, डिफ़िकल्टी या फिर एनिग्मा भी कहा जा सकता है, समस्या, परेशानी। तो कांग्रेस कनंड्रम का मतलब हो गया कांग्रेस की पहेली, कांग्रेस की समस्या, कांग्रेस की जो पजल है वो बात कर रहा है। क्या चीज़? अमिड टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? ट्यूमल्ट को बोलते हैं। टर्मोइल का मतलब ट्यूमल्ट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? डिसऑर्डर, है ना। उथल पुथल जो होती है उसको हम बोलते हैं टर्मोइल। अमिड का मतलब होता है के बीच, और अमिड जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो उथल पुथल और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो उथल पुथल और अनिश्चितता के बीच द कांग्रेस हैज अनाउंस्ड, कांग्रेस ने अनाउंस किया है द शेड्यूल, शेड्यूल किसके लिए? इलेक्शन ऑफ ए न्यू प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति के, नए अध्यक्ष के। यहाँ पे पार्टी है तो ये राष्ट्रपति नहीं हो के प्रेसिडेंट ही क्या कहलाएगा? अध्यक्ष, नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो इस बीच, किस बीच उथल पुथल मची हुई है कांग्रेस में, अनिश्चितताओं का दौर है। कांग्रेस जो है उसने अनाउंस किया है इलेक्शन का शेड्यूल कि हम चुनाव करवाएंगे, किसके लिए? हमारी पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए। सब्जेक्ट है कांग्रेस, वर्ब है हैज अनाउंस्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग करेंगे। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। आगे देखिए, सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग, जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। रिवोल्ट कर रहे हैं मतलब वो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। द पार्टीज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, पार्टी के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, इनकम्बेंट का मतलब क्या है नोट कर लीजिए। इनकम्बेंट से मतलब होता है ऑफिस बियरर या बेरर कह दीजिए, पद धारक, वर्तमान में जो इस पद पर बने हुए हैं वो ऑक्यूपेंट। तो सोनिया गांधी अध्यक्षा हैं फिलहाल। सोनिया गांधी इज बैटलिंग इल हेल्थ, तो वर्तमान में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो लड़ाई लड़ रही हैं अपने खराब स्वास्थ्य के साथ, ठीक है। इनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। एंड हर सन और उनके बेटे जो है राहुल गांधी इज अनविलिंग, वो इच्छुक नहीं है टू टेक ऑन। टेक ऑन यहाँ फ्रेजल वर्ब है, और टेक ऑन का मतलब यहाँ पे है एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकार करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए क्या आएगा? टेक ऑन। और राहुल गांधी जो है वो तैयार नहीं है, किसके लिए? जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए। ये जो मेंटल है इसका मतलब जिम्मेदारी है, इस मेंटल का मतलब ओनस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है फिर समझिए। सीनियर लीडर्स जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता लोग जो हैं विद्रोह कर रहे हैं। पार्टी के जो फिलहाल अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो अपने खराब स्वास्थ्य से लड़ाई लड़ रही हैं, और उनका जो बेटा है राहुल गांधी वो अनिच्छुक हैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर देखें, सीनियर लीडर्स की वर्ब तो आर रिवोल्टिंग है, सोनिया गांधी की वर्ब इज बैटलिंग है, राहुल गांधी की वर्ब इज है, ठीक है। द पार्टी विल बी इलेक्टिंग, पार्टी चुनेगी, पार्टी की वर्ब विल बी है। क्या? एक अध्यक्ष, कब? अक्टूबर 17 को, ये डेट हो गई, डेट से पहले ऑन लगेगा। एज पर द शेड्यूल, किसके अनुसार? शेड्यूल के अनुसार, जो एक समय सारणी इन्होंने दी है, और ये सपोर्ट किया गया है। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, और इस शेड्यूल को सपोर्ट किया है, इस शेड्यूल को अप्रूवल मिला है किससे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, CWC से। तो पार्टी की वर्ब तो है विल बी इलेक्टिंग। पार्टी इलेक्ट करेगी अध्यक्ष 17 अक्टूबर को
शेड्यूल के अनुसार, वो शेड्यूल जो CWC ने सपोर्ट किया है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में। आगे चलिए। द कांग्रेस इज ऑल्सो प्लानिंग ए मार्च। कांग्रेस एक और योजना बना रही है, किस चीज़ की? यात्रा करने की, पद यात्रा निकालने की, नियरली 3500 किलोमीटर्स। और ये जो है मार्च जो होगा वो 3500 किलोमीटर का होगा और 12 स्टेट्स में ये यात्रा निकालेंगे एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें होंगे। और ये कितने दिनों में पूरा करेंगे ये यात्रा? मतलब मार्च है, एक प्रकार से जुलूस निकालेंगे, एक प्रकार से, अब इसको पदयात्रा ना कहें, एक मार्च का मतलब यूँ मान लीजिए कि एक जैसे एक अभियान को लेकर आप कोई चीज़ यात्रा निकाल रहे हो उसको बोलते हैं। 150 दिनों के दौरान, इसका मतलब ड्यूरिंग है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। बिल्ड एज द भारत जोड़ो यात्रा, इसको नाम क्या दिया गया? भारत जोड़ो यात्रा। बिल का मतलब ठप्पा लगाया गया है इस पर, इसका नामकरण ऐसे किया गया है। और यूनाइट इंडिया मार्च, या फिर इसे इंग्लिश में यूँ कह दीजिए, ठीक है, मार्च का यात्रा है। टू बी लेड, इसको नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा? मिस्टर गांधी करेंगे। हुज फ्यूचर रोल इन द पार्टी, जिनका भविष्य में क्या रोल होगा पार्टी में, रिमेन्स वेग, वो अस्पष्ट बना हुआ है। वेग का मतलब है अनक्लियर, ठीक है, वेग एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट है कांग्रेस, वर्ब है इज प्लानिंग। ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले होता है, ठीक है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए द का प्रयोग है। कांग्रेस जो है वो यात्रा एक मार्च की प्लानिंग कर रही है। लगभग, नियरली का मतलब लगभग है, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी और 12 स्टेट्स को कवर करेगी, 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और ये यात्रा कितने दिनों में होगी? 150 दिनों के दौरान। इसको ठप्पा लगाया गया, इसको बिल किया गया है, इसको नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। अंग्रेजी में इसे ये नाम दे दीजिए। टू बी लेड पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, लीड की थर्ड फॉर्म है लेड। इसको लीड कौन करेगा? मिस्टर गांधी करेंगे, जिनका फ्यूचर रोल हुज यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। जिनका फ्यूचर रोल जो पार्टी में है वो कैसा बना हुआ है? वो वेग है, अस्पष्ट है। द पार्टी हैज ऑल्सो कॉल्ड रैली, पार्टी ने एक रैली का भी आयोजन किया इन दिल्ली। कब करेगी? तो यहाँ पे 4 सितंबर को बुलाया है, मतलब होना है ये। अगेंस्ट प्राइस राइज, किसके खिलाफ? कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके अगेंस्ट। पार्टी की वर्ब है वो हैज कॉल्ड है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होगा। जब आप डेट की बात करते हो पर्टिकुलर तो ऑन का प्रयोग करते हैं, डे की बात करते हो तब भी ऑन का प्रयोग करते हैं। टू बी फेयर, ये बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल फेयर बात है, बिल्कुल उचित बात है। द गांधी फैमिली फाइंड इटसेल्फ इन अ स्पोर्ट, गांधी परिवार जो है वो अपने आप को एक स्पोर्ट में, मतलब एक ऐसी जगह पे पा रहा है। टू बी फेयर, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है या फिर सही बात है। द गांधी फैमिली, गांधी परिवार जो है वो अपने आप को फाइंड कर रहा है या पा रहा है एक ऐसी जगह पर। इट विल बी रिडिकल्ड, कैसी जगह? कि इसकी बेइज्जती होगी, इसका उपहास होगा। रिडिकल का मतलब होता है स्कॉफ करना, ठीक है, हंसा जाना, टू बी लाफ्ड एट। तो इसका उपहास होगा, मजाक उड़ेगा। इफ वन ऑफ देम, कि यदि उनमें से कोई जो है एंड्स अप एज प्रेसिडेंट, एंड अप का मतलब है इस प्रकार से परिणित होना, ठीक है। अगर इनमें से कोई अध्यक्ष बनता है गांधी परिवार में से तो इसका उपहास होगा। एंड इफ नन ऑफ देम इज एट द हेल्म, और अगर इनका इंचार्ज नहीं होता है, मतलब कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज इनमें से कोई नहीं होता है। एट द हेल्म हमने बताया, नन की वह बीज है। न्यू डायनामिक्स, मतलब समीकरण, नए जो इक्वेशंस हैं विद अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें ऐसे परिणाम निकलेंगे जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेज नाउन है, अनप्रेडिक्टेबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। कुड बी ट्रिगर्ड, तो ये प्रेरित किए जा सकते हैं या ट्रिगर किए जा सकते हैं इन द पार्टी में। फिर समझिए, टू बी फेयर, ये स्पष्ट सी बात है कि गांधी फैमिली की वर्ब फाइंड्स है। इटसेल्फ, ये गांधी फैमिली के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल फेयर बात है कि गांधी फैमिली जो है अपने आप को पा रही है एक ऐसे स्पोर्ट में जहां पर इसका उपहास होगा। इट की वर्ब है वो विल बी रिडिकल्ड है। वन की वर्ब है वो एंड्स अप है, कि इसका उपहास होगा, इसका मजाक उड़ेगा यदि गांधी परिवार में से कोई प्रेसिडेंट के रूप में एंड अप होता है, और यदि उनमें से कोई भी इंचार्ज नहीं बनता है तो नए डायनामिक्स जो हैं जिसके परिणाम अनप्रेडिक्टेबल होंगे, वो परिणाम जो है, वो डायनामिक्स जो है कुड बी ट्रिगर्ड, नए समीकरण यहां बन सकते हैं इन द पार्टी, इस पार्टी में, ठीक है। इफ द गांधीज आर सीन एज बैकिंग अ पर्टिकुलर हॉर्स इन द रेस, यदि गांधीज को देखा जाता है,
गांधीज मतलब गांधी परिवार। तो आप द लगा के जब कोई टाइटल लेते हो, द वर्मास, द शर्मास, द गुप्तास, द गांधी, जिसका मतलब पूरी फैमिली की बात आप कर रहे हो, तो गांधी परिवार को अगर देखा जाता है, गांधीज को देखकर आर सीन वर्ब है और ये पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। किस रूप में? एज का मतलब के रूप में है। बैकिंग ए पर्टिकुलर हॉर्स इन द रेस, कि इस रेस में किसी एक विशेष घोड़े पर दाव लगा रखा है। कहने का मतलब एक विशेष उम्मीदवार को सपोर्ट अगर ये कर रहे हैं इस रेस में, इस अध्यक्ष पद की दौड़ में, दैट विल कास्ट ए शेडो ओवर। कास्ट ए शेडो ओवर का मतलब होता है जो वर्तमान में स्थिति ठीक है, जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, पॉजिटिव स्थिति है, गुड सिचुएशन है, उसको खराब कर देने को बोलते हैं कास्ट ए शेडो ओवर। तो रूइन करना या स्पॉइल करना एक ऐसी स्थिति को जो अभी तक गुड है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, उसको बोलते हैं कास्ट ए शेडो ओवर। और ये भी याद रखें कि ओवर के स्थान पर यहां पे ऑन भी आ सकता है, दोनों ही सही हैं, चाहे ओवर लगाएं या ऑन, कभी कभी ऑन भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसका असर बुरा पड़ेगा ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, पूरे इस चुनावी प्रक्रिया पर। तो कह रहा है यदि गांधीज को ऐसा पाया जाता है कि ये किसी एक विशेष उम्मीदवार को ही सपोर्ट कर रहे हैं, केवल चुनाव तो एक केवल औपचारिकता मात्र है, इनको पता है मन में कि इसको अध्यक्ष बनाना है, तो फिर तो मान के चलें कि ये एक शेडो मतलब ये कास्ट करेगा, मतलब ये बुरा असर डालेगा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर। एंटायर का मतलब कंप्लीट है, गांधीज का वर्ब है वो आर सीन है, दैट यहाँ पे जो है इसकी वर्ब है विल कास्ट, ठीक है। फिर देखिए ऑल टोल्ड द बेस्ट कोर्स फॉर द पार्टी एंड द फैमिली। ऑल टोल्ड मतलब जितना भी हमने बात करी, डिस्कस किया, उसके बावजूद जो सबसे बेहतर मार्ग होगा पार्टी के लिए और परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए, वो ये होगा इज टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक ईजियर, आसान कर देना। वो मार्ग क्या होगा? वो होगा आसान करने का एन इलेक्शन प्रोसेस, एक चुनावी प्रक्रिया को, दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल। जो प्रक्रिया, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? इस प्रोसेस के लिए। ये प्रक्रिया क्या है? एज फेयर एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना फेयर हो। एंड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाए टू ओपन एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ताकि एक ईमानदारीपूर्ण तरीके से हम बातचीत कर सकें ऑन रिवैम्पिंग द पार्टी, पार्टी को रिवैम्प करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, रिकंडीशन करने के लिए, ओवरहोल करने के लिए। कहने का मतलब स्थितियों को फिर से नया बनाने के लिए। फिर समझिए, जो सबसे बेहतर तरीका है पार्टी के लिए और परिवार के लिए, तो बेस्ट कोर्स की वर्ब है वो इज है। वो तरीका क्या है? ये हो गया टू फैसिलिटेट इन्फिनेटिव, कि हम आसान करें इस चुनावी प्रक्रिया को, दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल। और वो चीज़ क्या है? इतना आसान कर दें कि जो इतना फेयर हो, जितना कि संभव हो सके उतने निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और इसको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें ताकि हम ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर सकें पार्टी की रिवैम्पिंग को लेकर। चूंकि ऑन प्रेपोजिशन है इसलिए इसके बाद जो वर्ब लगी है वो आईएनजी है। याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी ही लगता है, कारण ये है कि प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, चूंकि आपको पता है कि वर्ब जो है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि उसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो रिवैम्पिंग हो गया। द पार्टी इज इन डिक्लाइन, कह रहा है पार्टी तो एकदम निचले स्तर पे जा रही है, इसमें एकदम पतन हो रहा है पार्टी का। एंड द ओल्ड स्ट्रेटजी ऑफ वेटिंग आउट द पीरियड्स, और जो पुरानी रणनीति है क्या? वेटिंग आउट द पीरियड्स आउट ऑफ पावर, कि भाई अगर आप सत्ता से बाहर हो तो आप अपने समय आने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है विल नॉट वर्क दिस टाइम, वो इस बार काम करने वाली है नहीं, ठीक है। पार्टी की वर्ब इज है, डिक्लाइन का मतलब पतन है, तो पार्टी पतन की ओर है। और जो पुरानी रणनीति है क्या? वेट आउट करने की, द पीरियड्स, उस समय का इंतजार आप कर रहे हो कि आउट ऑफ पावर, कि भाई आप सत्ता में आओगे तब कुछ कर पाओगे, क्योंकि आप जो ये पीरियड निकालना चाहते हो तो ये इस बार काम नहीं करेगा। इट इज एट ए क्रॉस रोड्स, एट ए क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा होता है, मतलब आप एक ऐसी जगह पर हो, देखो आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके पास चारों तरफ, ये यहां पे खड़े हो आप, ठीक है। ये क्रॉस रोड्स है, चौराहा होता है कि किस मार्ग में जाएं, दाएं बाएं आगे पीछे किधर जाना है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो क्रॉस रोड्स का मतलब एक ऐसी स्थिति में होना देन वेयर डिसीजन हैज टू बी मेड, जहां पे डिसीजन लिया जाना है। इट इज एट ए क्रॉस रोड्स और ए डेड एंड, तो ये एक क्रॉस रोड्स पर है या डेड एंड। डेड एंड मतलब अब इससे आगे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, उसे डेड एंड बोलते हैं, ठीक है ना। इससे आगे अब प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? डेड एंड। तो इट इज एट ए क्रॉस रोड्स, कि ये एक क्रॉस रोड्स पर है, ये एक मतलब कहें कि चौराहे पर है, और या फिर कहें कि डेड एंड पर है, कि अब इसके पास प्रोग्रेस करने का कोई विकल्प नहीं है, आगे कहाँ बढ़ा जाए। डिपेंडिंग ऑन,
डिपेंड के साथ ऑन लगेगा। निर्भर है किस बात पर कि व्हाट द कांग्रेस डिसाइड टू डू नाउ, कि कांग्रेस अब क्या डिसाइड करती है करने को, ये सब कुछ इस पर डिपेंड है। कांग्रेस की वर्ब है वो डिसाइड्स है। सम पॉइंटर्स, पॉइंटर्स मतलब इशारे, कुछ इशारे। टू व्हाट एल्स द कांग्रेस, किस और, कि कौन सी जो कांग्रेस को तकलीफ में डाल रही है। एल का मतलब तकलीफ होना है, एक ALE होता है, इसका मतलब शराब होता है, ठीक है। एक AIL होता है, ये तकलीफ देना होता है, परेशान करना होता है, तकलीफ देना। तो कह रहे हैं कुछ पॉइंटर्स जो है, कुछ इशारे जो है, किस और की क्या वो चीज है जो परेशान कर रही है कांग्रेस को। कैन बी, अब ये पॉइंटर्स की वर्ब कैन बी है, व्हाट की वर्ब तो एल्स है, पॉइंटर्स की वर्ब कैन बी फाउंड है, पैसिव वॉइस है, वो पाई जा सकती है, पैसिव हो गया। इन द रेजिग्नेशन लेटर, किसमें, जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा का पत्र जो भेजा गया है, लिखा गया है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, उसमें। हु वॉज द की फिगर, हु आ रहा है गुलाम नबी आज़ाद के रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कौन थे, ये एक महत्वपूर्ण हस्ती थे, की का मतलब इंपॉर्टेंट, फिगर का मतलब हस्ती, इन द पार्टी, पार्टी में, फॉर डिकेड्स, दशकों से, है ना। तो कह रहा क्या है कि कुछ इशारे जो किए गए हैं किस तरफ की कांग्रेस, क्या मतलब कांग्रेस को मतलब तकलीफ में डाल रहा है, वो चीज़ कहाँ पाई जा सकती है रेजिग्नेशन लेटर में, और कौन सा लेटर जो कि लिखा गया है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। गुलाम नबी आज़ाद कौन है, जो एक महत्वपूर्ण हस्ती थे, किसमें, पार्टी में, कब से, दशकों से। द लैक ऑफ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेस का मतलब है पोलाइटनेस, ग्रेस का मतलब है पोलाइटनेस, इसका मतलब है कृतज्ञता या एहसान मानना, वो होता ग्रेटिट्यूड। स्टैंड आउट का मतलब है बी नोटिसेबल, एकदम स्पष्ट होना। तो लैक ऑफ ग्रेस और ग्रेटिट्यूड मतलब जो देखें कि इस लेटर के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है उसमें पोलाइटनेस नहीं, विनम्रता नहीं है, ना इसमें कोई एहसान मानने वाला कुछ दिखा कि भी मैंने इतने साल तक पार्टी में रहा तो आपका एहसानमंद हूँ, ऐसा भी इन्होंने नहीं लिखा। तो ये साफ साफ दिख रहा है इस लेटर में। बट मिस्टर आज़ाद करियर इटसेल्फ, लेकिन मिस्टर आज़ाद का करियर जो है अपने आप में, ये जो सेल्फ वाला पार्ट है ध्यान रखिएगा, सेल्फ कभी कभार तो लगता है वर्ब के ठीक बाद में, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हेनेवर इट कम्स आफ्टर अ वर्ब देन इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट व्हेनेवर इट कम्स आफ्टर अ सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब ये वर्ब तो है नहीं, तो ये करियर के बाद, नाउन के बाद लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। मिस्टर आज़ाद का जो करियर है, याद रखिएगा एक बात और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक स्पेलिंग होती है ये वाली, ये कैरियर होती है, कैरी करने वाला, और एक स्पेलिंग ये है करियर, इसका मतलब जो आप जिसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिसके लिए अध्ययनरत हैं, वो करियर। तो लेकिन मिस्टर आज़ाद का जो करियर है वो अपने आप में इज प्रूफ ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस, वो प्रूफ है, वो सबूत है किस चीज़ का, कि ये चीज़ वैलिड है, क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। दैट ही मेक्स अगेंस्ट द पार्टी, कौन से आरोप, जो कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ लगाए हैं। ठीक है, फिर समझिए, लैक की वर्ब है वो यहाँ पे क्या है, स्टैंड्स। मिस्टर आज़ाद करियर की वर्ब है वो है इज, ठीक है। ही की वर्ब है वो मेक्स। फिर कह रहा है विद लिटिल पॉपुलैरिटी, लिटिल के पहले जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब आप नो लगा सकते हैं, इसका तो विद नो पॉपुलैरिटी, इनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। एंड नो अकाउंटेबिलिटी, ना ही कोई जवाबदेही, यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, जिम्मेदारी। तो कह रहा है इसके साथ भी बिल्कुल ना के बराबर पॉपुलैरिटी और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी, वो एक की डिसीजन मेकर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी इतनी नहीं मिली जितनी कि गांधी परिवार को मिलती है, जो बड़ा ओहदा उनका दिखता है वो इनको नहीं मिला, बहुत लंबे समय से ये पार्टी में थे, तो वो बने रहे। ही की वर्ब रिमेंड है, अ की डिसीजन मेकर, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले रूप में, डिसीजन मेकर, निर्णय लेने वाले, इन द पार्टी, पार्टी में, बिकेम, ये बने केंद्रीय मंत्री, फॉर सेवरल टर्म्स, मतलब काफ़ी सालों तक, या टर्म्स का मतलब यहाँ मान लीजिए जब 5-5 साल के टर्म होते हैं, वैसे कई बार ये यूनियन मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के एक बार, और मेंबर राज्यसभा रहे 5 बार, टोटलिंग 30 ईयर्स, कुल मिला के 30 साल इन्होंने ये काम किया। ठीक है, ओनली 11 पीपल हैव हैड सच अ लॉन्ग इनिंग्स, कह रहा है कि केवल 11 लोग ही ऐसे रहे हैं जिनकी इतनी लंबी पारी रही है। इनिंग्स जो है वो याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम आता है, इनिंग्स ही होता है। आप ये चाहें कि प्लूरल है, ऐसा नहीं है, सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। तो केवल 11 लोग ऐसे रहे हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। सच अ लॉन्ग इनिंग्स, इतनी लंबी पारी केवल 11 लोगों की ही रही है। इन द राज्यसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा वो द लग रहा है। ठीक है, व्हेन ही से, जब वो कहते हैं, तो
तो ये गुलाम नबी आज़ाद के लिए है, ही की वर्ब सेज है, दैट कंजंक्शन है। द पार्टी इज बीइंग रन, पार्टी को चलाया जा रहा है, बाय ए कोटरी, एक ग्रुप के द्वारा, ठीक है, एक धड़े के द्वारा। कोटरी किसको बोलते हैं? कबाल को बोलेंगे, एक बैंड को बोलेंगे, एक सेट को बोलेंगे, एक ग्रुप को बोल सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी समान विचारधारा है, उनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं कोटरी। तो ही की वर्ब सेज जब वो कहते हैं कि पार्टी इज बीइंग रन, कि पार्टी को चलाया जा रहा है बाय ए कोटरी, एक ग्रुप के द्वारा, ही श्योरली नोज, श्योरली एडवर्ब है, ही की वर्ब नोज है, तो निश्चित रूप से वो जानते हैं व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि वो बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पे ही की वर्ब इज टॉकिंग है, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में रूटलेस मैनेजर्स, ऐसे मैनेजर्स जो कि रूटलेस हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई जड़ नहीं, हु मैस्करेडेड, जिन्होंने कि मुखौटा पहना हुआ है, एज लीडर्स, नेताओं का, इंश्योर्ड, इन्होंने निश्चित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, दैट मास लीडर्स वर ह्यूमिलिएटेड, कि जो जनमानस के नेता हैं, मास का मतलब जनसमूह है, लीडर्स नेता, वर ह्यूमिलिएटेड, उनका इंसल्ट की गई थी। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है इंसल्ट किया जाना, ठीक है। एंड ड्रिवन आउट ऑफ द पार्टी, और उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ड्राइव आउट का मतलब है खदेड़ देना, बाहर निकाल देना। तो वास्तव में रूटलेस मैनेजर्स जो थे, जिन्होंने कि मुखौटा पहना था लीडर्स का, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो मास लीडर्स हैं उनको अपमानित किया गया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। द लिस्ट ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों की लिस्ट जिनको बाहर निकाल दिया गया, जनमानस के नेता हुआ करते थे। हु कुड नॉट रिमेन इन द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस में नहीं रह सके। हु की वर्ब है कुड नॉट रिमेन, कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, रिमेन मैन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ऐसे लोगों की, कौन से लोगों की? जो कि कांग्रेस में नहीं रह सके, ये लिस्ट इज आ गया इसकी वर्ब, वो लंबी लिस्ट है। फ्रॉम ममता बनर्जी टू शरद पवार टू वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो ममता बनर्जी से स्टार्ट कर दो, शरद पवार ऐसे नेता रहे, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ऐसा नेता रहे, इनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। द कैप्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो कैप्चर है, मतलब इनको कैप्चर पता ही आपको, अपने हाथ में लेना, है ना। बाय ए सेल्फ सर्विंग कबाल, किसके द्वारा? जो खुद के स्वार्थ की पूर्ति कर रहा था, ऐसे ग्रुप के द्वारा, ठीक है। हैड बिगन, ये शुरू हुआ। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, किससे पहले? मिस्टर गांधी केम ऑन द सीन, मिस्टर गांधी जब इस सीन में आए, मिस्टर गांधी जब इस परिदृश्य में आए, उससे तो बहुत पहले ये सब शुरू हो चुका था। कांग्रेस पार्टी का कैप्चर किसके द्वारा? सेल्फ सर्विंग कबाल के द्वारा, मतलब खुद के स्वार्थों की पूर्ति करने वाला जो ग्रुप है, उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी का जो कैप्चर है कि इन्होंने अपने हाथ में ले लिया पूरा नियंत्रण, ये शुरू हो गया था मिस्टर गांधी के इस परिदृश्य में आने से पहले। मतलब मिस्टर गांधी जब भूमिका, मतलब एक इंचार्ज की भूमिका में आए, उससे पहले तो ये सब कुछ शुरू हो गया था। नो अदर पार्टी अलाउज, कोई और पार्टी नहीं है जो अलाउ करती है लोगों को, हु आर, इन लोगों के लिए, आर इनकैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ भी ऑफ लगेगा और इनकैपेबल में ऑफ लगेगा, मोबिलाइजिंग द मासेज, मोबिलाइज जुटाना, मासेज भीड़ कह सकते हो, जनमानस कह सकते हो, एंड विनिंग इलेक्शंस टू फ्लरिश, और चुनाव जीतना, फ्लरिश का मतलब पनपना, प्रोग्रेस करना, लाइक द कांग्रेस, जैसे कांग्रेस करती है। तो कोई और पार्टी लोगों को अलाउ नहीं करती है जो कि भीड़ जुटाने में समर्थ नहीं हो, इलेक्शन जीतने में समर्थ नहीं हो, वो प्रोग्रेस करें। ऐसे नेता जो ना तो भीड़ जुटा सकते हो, ना चुनाव जीत सकते हो, उनको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कांग्रेस करती है, ये इसका मतलब है। नो अदर पार्टी की वर्ब है अलाउज है, और कांग्रेस की वर्ब है वो डज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन पीपल के लिए है, वर्ब है वो आर है। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, जो संगठनात्मक चुनाव है, मस्ट मतलब जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए कि स्टर ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स, कि इनको ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स को स्टर करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है, जो संगठनात्मक चुनाव है, वो जरूर से जरूर जो साधारण पार्टी वर्कर्स हैं और ग्रास रूट लीडर्स, जो जड़ से जुड़े हुए हैं, जो एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको ये कम से कम प्रेरित करे, उनको एक प्रकार से इंसाइट करे, किस लिए? कि वो पार्टी को अपने लिए क्लेम करे कि हाँ पार्टी हमारी है, ऐसा उनमें जोश भरे। एंड शो पावर ब्रोकर्स, और जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो सत्ता के लिए हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, उनको उनका स्थान दिखाए, उनको उनकी जगह दिखाए। तो ये था साहब आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।